जब कोई कंट्री अपने बॉर्डर्स को ओपन करती है, वेलकम करने के लिए तैयार होती है, तो बारिश की तरह वो मेंढक आपके पास आके बैठ जाते हैं। 5 to 6 years हो चुके हैं। इंडिया असेसमेंट लेवल 3 में ही था, तो बट फॉर्चुनेटली अभी असेसमेंट लेवल 2 में आया। असेसमेंट लेवल का मतलब ये था कि वो इंडिया से बच्चा लेना चाहते हैं, पर आज भी उनकी रिक्वायरमेंट है जेन्युइन स्टूडेंट लेना चाहते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जब इमिग्रेशन आपकी फाइल को ओपन करेगी तो एक असेसमेंट लेवल जो 3 में कंट्री है और एक असेसमेंट लेवल 2 में है, तो सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो इंडिया से स्टूडेंट्स का वेलकम करना चाहती, उनको लेना चाहती है। आपने 2024 में किया है, आपके आइल्स में 6 with 5.5 है, तो यू हैव नाउ द गुड चांसेस कि आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। सिंगल या फिर स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो आप अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस के साथ आप हमें अप्रोच करें, और उम्मीद करता हूं कि विजन वे ऑन और एवरेज 90% अबव वीज़ा सक्सेस रेट ले लें। चले हुए कारतूसों से जंग नहीं जीती जाती, डोजी कंसल्टेंट्स के थ्रू करियर नहीं बनाए जाते। ये बात कहनी बड़ी जरूरी है, इसलिए क्योंकि जिसको पूरा ज्ञान नहीं होता वो चले हुए कारतूस क्या करते हैं, आपको अधूरा ज्ञान देके मार्केट में छोड़ देते हैं और वो चीज ढूंढने लग जाते हैं और वो चीज आपको मिलती नहीं है। बारिश में जिस तरीके से मेंढक बाहर आ जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में, कि उसी तरीके से जब कोई कंट्री अपने बॉर्डर्स को ओपन करती है, वेलकम करने के लिए तैयार होती है, तो बारिश की तरह वो मेंढक आपके पास आके बैठ जाते हैं मार्केट खराब करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि चलो जी अब पैसा कमाने का टाइम आ गया। उनकी कोशिश ये है कि अगर कोई कंट्री जितनी जल्दी ओपन हुई है तो वो 6 महीने में हमने बंद भी करनी है। आप चाहे इतिहास निकाल के देख ले, कुछ उसी तरीके से काम हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप सबके लिए जरूरी है कि सही कंसल्टेंट को चूज करना, क्योंकि देखा गया है कि जब आप वहां पहुंच जाते हो, चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि एक बार आप वहां पहुंच गए और आपका करियर बन जाएगा। पहुंचने के 3 साल बाद भी आपको इमिग्रेशन पूछ सकती है। इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो इंडिया से स्टूडेंट्स का वेलकम करना चाहती, उनको लेना चाहती है, बट यहाँ पे आपको बचना होगा उन बरसाती मेंढक से कि चलो जी अब पैसे कमाने का टाइम आ गया, अब हम निकल जाते हैं, हमें करियर से कोई मतलब नहीं है, वी मीन विद मनी। वो आपके डोजी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी एप्लीकेशंस को लगाएंगे, पर मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमने रिटेन करना है, अपनी इमेज को बना के रखना है। हमने उन कंसल्टेंट से बचना है जो डोजी तरीके से आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे कि आपने अपनी फाइल्स के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। दे हैव फुल राइट्स टू आस्क यू अबाउट योर फाइल्स डॉक्यूमेंट्स। किसी की भी ऑथेंटिकेशन कभी भी की जा सकती है। आज वीज़ा लगना और 3 साल बाद वीज़ा रिफ्यूज़ होके आपको वापस भेजना, आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पे पंखे के नीचे सोते हैं और वहाँ पे जाके आपको एसी में रहने की आदत पड़ गई है, और कोई आपको बोले कि बेटा अब तू एसी छोड़ के वापस पंखे में चला जा, तो बहुत मुश्किल। आज का हमारा टॉपिक विवा मैडम के साथ बड़ा शानदार रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब भी सीजन्स आते हैं तो मेंढक बाहर निकल के आ जाते हैं, बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज दिखती है। बट इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि आफ्टर बहुत सारे ईयर्स के बाद, आई थिंक 5 to 6 years हो चुके हैं, इंडिया असेसमेंट लेवल 3 में ही था, तो बट फॉर्चुनेटली अभी असेसमेंट लेवल 2 में आया है। तो हम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखनी शुरू हो गए हैं कि विदाउट आइल्स आ जाओ, विदाउट फंड्स आ जाओ। मतलब ये फिर से वही, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा इमिग्रेशन ने ऐसा थोड़े ना बोला कि विदाउट आइल्स आ जाओ, विदाउट, सिंपल कि आपका एक असेसमेंट लेवल इंक्रीज किया गया है। तो सभी एजेंट्स को भी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स के लिए इन अपॉर्चुनिटीज को खराब ना करें, और अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की है तो उसका पॉजिटिवली बेनिफिट उठाएं। ऐसा नहीं है कि सोचे कि अब तो मनी मेकिंग मशीन आ गया है कि बस अभी आप तो डाल दो एप्लीकेशन कुछ भी करके, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट। बिल्कुल बात सही बात बोली आपने। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप जाना चाहते हो तो असेसमेंट लेवल 2 का मीनिंग समझना चाहिए एक्चुअल में है क्या। मीनिंग ये है, इमिग्रेशन ने बोला है कि ओनर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ऊपर है कि आप किस टाइप का बच्चा लेना चाहते हो, किस टाइप के बच्चों के पेरेंट्स के प्रोफाइल को देखना चाहते हो, आप फंड्स को कैसे देखते हो,
तो ये कहीं पे उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया अगर आप जा रहे हो तो ना तो आपको फंडों की जरूरत है, ना आपको आईएलटीएस की जरूरत है। देखिए कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाला। हमारे पास भी इतनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया कि अब हमें फंड नहीं चाहिए। असेसमेंट लेवल का मतलब ये था कि वो इंडिया से बच्चा लेना चाहते हैं, पर आज भी उनकी रिक्वायरमेंट है जेन्युइन स्टूडेंट लेना चाहते हैं, बोगस स्टूडेंट नहीं लेना चाहते कि आपने डिग्री बनवाई फर्जी लगा दिया, प्लस 2 का सर्टिफिकेट फर्जी लगा दिया, आईएलटीएस फर्जी लगा दी, डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो फर्जी लगा दो, इनकम टैक्स रिटर्न्स है फर्जी लगा दो। अब चलिए मान लीजिए आपकी किस्मत चल भी गई और आप वहां पहुंच भी गए, आप बताइए कि आपका कल एक कंसल्टेंट से बात हो रही है। कल मुझे एक कंसल्टेंट की कॉल आई जिससे हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, एंड दैट कंसल्टेंट इज़ रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया ओनली। तो वहाँ पे उसने मुझे बताया कि उनके पास इस टाइप के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट ने आज से 6 मंथ पहले स्टूडेंट वीज़ा लिया, 1 ईयर पहले लिया, और कुछ स्टूडेंट वर्क वीज़ा पर है या रेजिडेंसी, यस 3 इयर्स बिफोर वाले बच्चे भी, जिसके अंदर वहाँ पे जो उन्होंने फिनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाए थे ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, और जब उसको इमिग्रेशन ने अब आज 3 साल बाद जब उसको क्रॉस चेक किया है तो वो फेक निकली हैं, एडिटेड हैं, फिनेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो उन सब को इमिग्रेशन की तरफ से लेटर आ गए हैं। तो हम आपको यहाँ पे ये गाइड करना चाहेंगे कि आप आराम से अपनी फाइल लगा लो, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे है क्या, वो 3 मंथ्स ओल्ड फंड, यही एक फिनेंशियल रिक्वायरमेंट है, ईजिली उसको मीट कर लो। बट इट डजंट मीन कि आप अपनी फाइल में कुछ भी अटैच कर दो जिसका कि कॉन्सिक्वेंसेज आपको कुछ भी लेटर ऑन स्टेज पर आए। लोगों ने वीडियो सुन रहे होंगे कि अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ना तो हमें फंडों की जरूरत है, ना हमें आईएलटीएस की जरूरत है, ना पीटी की जरूरत है, कुछ भी है आपके पास बस लगा दो और आपका वीज़ा आ जाएगा। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है उन्होंने, ये बात आपको समझनी चाहिए। उनके लिए आपका एकेडमिक प्रोफाइल, इमिग्रेशन ने अपने पास पूरे राइट्स रिजर्व रखे हैं कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे कैन आस्क यू। इंस्टीट्यूशन ने, कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटी ने तो आपके लेने ही है, बट इमिग्रेशन भी किसी भी एंड पे आपसे बात करना चाहती है, बात कर सकती है। जीएस अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहती है तो जीएस अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स ले सकती है, आपके फाइनेंशियल चेक कर सकती है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके देखना चाहती है तो एकेडमिक भी देख सकती है, इवन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आप सभी से हमारी प्रार्थना है आपसे कि कोई भी आपको कंसल्टेंट मिस गाइड करता है कि खाली आप मेरे को पासपोर्ट दे दो, बाकी जरूरत नहीं है, वहाँ पे करियर नहीं है। वहाँ पे करियर अगर है, अगर आप जेन्युइन तरीके से जाओगे, फिर बाद में चाहे आप अपना कसूर निकालना, चाहे अपने कंसल्टेंट का। तो असेसमेंट लेवल जो इंडिया 2 में आया है, इसको एक पॉजिटिव मोड्स में लेते हैं। और अगर आप इसमें एक बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जब इमिग्रेशन आपकी फाइल को ओपन करेगी तो एक असेसमेंट लेवल जो 3 में कंट्री है और एक असेसमेंट लेवल 2 में है, तो सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के 2 वे हैं। एक वे तो ये, हमें भी कॉल्स आ रही है, मैडम अब क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया खुल गया, मैं 2020 पास आउट हूँ, मैंने +2 करी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप असेसमेंट लेवल 2 में आ गए हैं, बट इट डजंट मीन कि अब कोई भी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आप कोई भी, मतलब हाँ आप 2024 पास आउट है, आपके 6 विद 5.5 बैंड है, +2 आपने 2024 में किया है, आपके आईएलटीएस में 6 विद 5.5 है, तो यू हैव नाउ द गुड चांसेस कि आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बट वहाँ पे भी आपके जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट है, आपका जो आईएलटीएस है, आपकी जो +2 सीबीएसई है, वो सब कुछ आपका जेन्युइन होना चाहिए। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंटली ये इस चीज़ को नोटिस करके रखना है जी। अब +2 पास अगर आपने 2024 में किया है, नॉन मेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हो विद सम कोर सब्जेक्ट, और 2025 पास आउट हो, सीबीएसई बोर्ड 60% और स्टेट बोर्ड 65%, 6 नॉट लेस देन 5.5 या फिर 5.5 में हम ट्राई कर रहे हैं कि एली कोर्स के साथ आपका एडमिशन करवा दें। ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन 2019, 20, 21, 22 में किया है और आपने आईएलटीएस किया हुआ है 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर के साथ, और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम करने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया को। और आप सही गाइडेंस लेना चाहते हैं, सही तरीके से जाना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, तो आपके लिए विजन वे से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। आप हमारी नियर बाय ब्रांच में पहुंचिए, सही करियर, सही गाइडेंस लेने के बाद अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया में अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, मतलब ये 6 महीने वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देने वाला है। फेब इनटेक में मैक्सिमम सक्सेस रहने वाला है। तो जिन बच्चों का ड्रीम था ऑस्ट्रेलिया जाने का और अनफॉर्चुनेटली उनका वो ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन नहीं था, और उन्होंने फिर यहाँ पे डोमेस्टिक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिए, अब वो 2024 पास आउट है, 2025 पास आउट है, तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं।
सही गाइडेंस के साथ। विजन वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर विद हाईएस्ट सक्सेस रेट के साथ। अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके या फिर माल्टा नर्सिंग या फिर यूरोपियन की अदर कंट्रीज़ के अंदर आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इवन न्यूजीलैंड में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर स्किल्ड प्रोग्राम में कनाडा में जाना चाहते हैं, तो आप सब के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जब भी आप विज़न में विज़िट करो तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ विज़िट करो, ताकि हमारे लिए असेसमेंट करना आसान होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा कि अगर आप +2 किया है, 2024 पास आउट हो, 2025 पास आउट हो, तो आप जा सकते हो विद आइल्स के साथ। वी आर लुकिंग फॉर एली कोर्स ऑप्शंस के साथ, या फिर 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड्स को रिक्वायर्ड है। CBSE बोर्ड में 60% ओवरऑल इन कोर सब्जेक्ट एंड स्टेट बोर्ड में 65%। इसके अलावा अगर आपने 4, 5, 6 साल का ग्रेजुएशन के बाद आपका गैप है, सिंगल या फिर स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो आप अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस के साथ आप हमें अप्रोच करें, और उम्मीद करता हूं कि विजन वे ऑन और एवरेज 90% अबव वीज़ा सक्सेस रेट ले लेगा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज विजन वे आपको हमेशा ऑथेंटिकेट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो भी हमें इमिग्रेशन की तरफ से इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जो भी अपडेशंस आती हैं, हम लोग वीडियोस डालते हैं, उनको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और कोशिश करें कि आप अपने आप को और अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को डोजी कंसल्टेंट से बचाएं। सत श्री अकाल, नमस्कार।